वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे भारत के 50 प्रमुख नदियों को विस्तृत और संपूर्ण जानकारी देखेंगे। और इस वीडियो में भारत की सभी नदियां का लगभग बात किया गया है और उसके जो जितना उससे संबंधित आपको माने प्रश्न मिलती है उन सभी प्रश्नों को विस्तृत रूप से यहाँ पे व्याख्या किया गया है। नदी बाई नदी आपको जानकारी दी गई है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। सबसे पहले गंगा है, तो गंगा का इसमें है। तो देखिए कि सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, तो गंगा माने गंगा नदी। तो गंगा नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? गंगा नदी का उद्गम होता है उत्तराखंड का उत्तरकाशी जिले का गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है। ये भागीरथी के रूप में निकलता है और इसकी लंबाई आपको पता होगा 2525 किलोमीटर है। जो भारत की सबसे लंबी नदी है। इसका मुहाना कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में है। सुंदरबन डेल्टा ये बनाता है, सुंदरबन डेल्टा बनाता है ब्रह्मपुत्र गंगा मिलकर। इसकी जो सहायक नदी है उसका बात कर लें तो यमुना, रामगंगा, सरयू, गंडक, कोसी नदी है, महानंदा है और सोन है। ठीक है। अब विशेषता क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय नदी है जो कि 2008 में से घोषित किया गया था। कहता प्रयागराज में यमुना और सरस्वती, ये कहता प्रयागराज में यमुना और सरस्वती है वो इसमें जाके विलीन हो जाती है, माने विलुप्त हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नदी है वो हमारा सिंधु है, द इंडस। कहता है इसका उद्गम हमारा तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से सोनो ख्याब हिमनद से होता है। किस होता है? सोनो ख्याब से, साना ख्याब हमारा हिमनद से होता है। इसकी जो लंबाई है वो 3180 किलोमीटर है। कहीं कहीं हमको इस सिंधु का लंबाई देता है वो देता है 2900। ठीक है, 3180 किलोमीटर है। कहता है भारत में इसका जो लंबाई है वो कितना है? 1114 किलोमीटर। याद रखिएगा 1114 किलोमीटर भारत में ये प्रवाहित होती है। इसकी सहायक नदी का बात कर लें तो हमारा क्या है? झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है, जास्कर है और श्योक है। झेलम से आप रावी, ब्यास, सतलज मतलब हमारा जो पंचनद है वो इसका सहायक नदी है। हमारा जास्कर और श्योक भी है। कहते इसका विशेषता क्या है? इसका विशेषता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में जो सिंधु जल समझौता हुआ था उसमें क्या था कि 20% भारत इसका पानी लेगा और 80% पाकिस्तान को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रह्मपुत्र नदी का बात कर लेते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी का बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है वो हमारा तिब्बत के मानसरोवर झील के पास है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से हुआ। याद रखिएगा चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से हुआ है। इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर देता है, जो कि भारत में इसका जो लंबाई है वो 916 किलोमीटर। कितना है भारत में लंबाई? 916 किलोमीटर है। और क्या है? कहता है इसे तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं, अरुणाचल में इसे दिहांग और असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, जबकि बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। मतलब इसका क्षेत्रीय नाम अलग अलग है। इसका विशेषता क्या है? यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली द्वीप बनाती है, जो कि कहाँ है? असम में स्थित है। याद रखिएगा मांजुली द्वीप कहाँ? असम में है और ब्रह्मपुत्र नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है यमुना। द यमुना का पढ़ेंगे तो यमुना नदी क्या है? यमुना नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी में वो यमुनोत्री ग्लेशियर जो कि बंदरपुर चोटी के पास है वहाँ से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जिसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है। कितना है? 1376 किलोमीटर है। कहता है इसके किनारे जो बसे शहर हैं वो हैं हमारा दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा, प्रयागराज। ये सब इसके किनारे बसे हुए शहर हैं, दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा और प्रयागराज। कहता है इसका जो सहायक नदी है वो हमारा कौन कौन है? चंबल है, बेतवा है, केन है, सिंध है और टोंस है। याद रखिएगा। कहता विशेषता क्या है? यह गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं गोदावरी। कहता है ये महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। कहता है इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। कितना है? 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कहता विशेषता क्या है? इसे दक्षिण गंगा और बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है, बृहद गंगा कहा जाता है। कहता यह प्रदीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। और कहता है इसका सहायक नदी वो है परनहिता, इंद्रावती, मंजीरा, वैनगंगा, पेनगंगा। ये सब क्या है? इसकी सहायक नदी है। ठीक है, परनहिता, इंद्रावती, मंजीरा और वैनगंगा और पेनगंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो आता है हमारा कृष्णा नदी, द कृष्णा। कहता है इसका जो उद्गम हुआ है वो हमारा महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास के चोटी से हुआ है। याद रखिएगा कृष्ण क्या थे? महान थे, महाबलेश्वर थे। इसकी जो लंबाई है वो 1400 किलोमीटर। कितना है? 1400 किलोमीटर है। इसकी जो सहायक नदी का बात कर लेते हैं तो इसकी सहायक नदी हमारा आता है तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, कोयना, बरना और पंचगंगा, घाटप्रभा, मूसी। ये सब क्या है? हमारा
इसका सहायक नदी है कृष्णा का, याद रखिएगा। कौन कौन? भीम, तो भीम किसके साथ रहते थे? कृष्ण जी के साथ रहते थे, ऐसे भी याद कर सकते हैं। कोयना, हमारा कृष्णा क्या थे? कोयल जैसा थे, मतलब काला थे, ये भी याद रख सकते हैं। और क्या था? तुंगभद्रा, मतलब सब तुम कराते हो कान्हा, यहाँ से जो कृष्णा, यहाँ से भी याद रख सकते हैं। पंचगंगा पांचों पांडव किसके साथ थे? तो कृष्णा के साथ थे, ये भी याद रख सकते हैं। इस प्रकार से याद रख सकते हैं। मूसी से याद रखेगा मुंशी कौन थे? कृष्ण थे, यहाँ से भी याद रख सकते हैं। इसके बकाता विशेषता क्या है? विजयवाड़ा शहर इसी नदी किनारे है। नागार्जुन बांध इसी नदी पर है, ठीक है। नागार्जुन कैसे याद रखेगा? अर्जुन किसके साथ थे? कृष्णा के साथ थे, इसे भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं नर्मदा नदी है वो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में, अनूपपुर जिले का अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है हमारा नर्मदा नदी, याद रखिएगा। इसकी जो लंबाई है वो कितना है? 1312 किलोमीटर है। 1312 किलोमीटर नर्मदा की लंबाई है। यह क्या है? इसका विशेषता है कि यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है। यह डेल्टा नहीं बनाती, याद रखिएगा, डेल्टा नहीं बनाती है हमारा नर्मदा। अब आते हैं कावेरी कहता है इसका उद्गम है वो कर्नाटक के कोडागू जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से हुआ है। कहाँ के? कोडागू जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से हुआ है। इसकी जो लंबाई है वो 800 किलोमीटर है। इसका विशेषता क्या है? इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। कहता शिव समुद्रम जलप्रपात है वो इसी नदी पर है, हमारा कावेरी नदी पर है, ठीक है। इसमें जो बत्ती कर्क नदी के नाम आएगा वो इसकी सहायक नदी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महानदी की बात करें तो हमारा छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के सिहावा पहाड़ी के श्रेणी से निकलते महानदी, जो कि उड़ीसा में बहती है, याद रखिएगा। इसकी लंबाई है वो 851 किलोमीटर है। महानदी की लंबाई कितना है? 851 किलोमीटर। ये हमारा कावेरी नदी से लंबा है, याद रखिएगा। कहता है इस पर दुनिया का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जो कि उड़ीसा में बना हुआ है, हीराकुंड बांध, ठीक है। चिल्का झील भी यहीं के पास है। कहता है ताप्ती नदी जो हमारा कह सकते हैं एक प्रकार का हमारा भ्रंश नदी है। कहता है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है, याद रखिएगा, मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। और इसकी जो लंबाई है वो 724 किलोमीटर है, याद रखिए कैसे 724 ताप गया, ठीक है। तो इसका जो यह नदी है वो यह नर्मदा के समानांतर पश्चिम की ओर बहती है। सूरत शहर इसी के किनारे बसा हुआ है। इसी किनारे ताप्ती नदी किनारे कौन है? सूरत शहर बसा हुआ है। और ताप्ती नदी है ना, वो ध्यान रखिएगा, वो हमारा सतपुड़ा पर्वत है और जो अजंता पहाड़ी उसके मध्य बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो आते हैं साबरमती नदी है, ठीक है, साबरमती नदी, ठीक है। तो ये कहता है ये राजस्थान के उदयपुर जिले के अरावली पर्वत से निकलता है। साबरमती कहाँ से? अरावली पर्वतमाला से निकलता है। इसकी जो लंबाई वो 371 है। कितना है? 371 किलोमीटर है। इसका विशेषता क्या है? इसके किनारे अहमदाबाद और गांधीनगर स्थित है। साबरमती किनारे कौन है? अहमदाबाद और गांधीनगर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं लूनी नदी। कहता है अजमेर राजस्थान के पास अरावली श्रेणी से नाग पहाड़ी कहता है अजमेर कहाँ से निकलता है? अरावली श्रेणी के नाग पहाड़ी से निकलता है लूनी नदी, याद रखिएगा। कहता है इसका जो लंबाई है वो कितना है? 495 किलोमीटर है लूनी नदी। इसका विशेषता क्या है? यह रेगिस्तान की नदी है और कच्छ की रण में विलुप्त हो जाती है। ये अंतःस्थलीय प्रवाह होती है, माने ये अंदर बहती है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है चंबल नदी कहता है इसका उद्गम है मध्य प्रदेश के महू के पास जानापाप पहाड़ी से हुआ। कहाँ से? जानापाप पहाड़ी से हुआ। इसकी लंबाई वो कितना है? 965 किलोमीटर चंबल नदी की लंबाई है। विशेषता क्या है? यह नदी अपने बीहड़ों और घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। यह नदी अपने बीहड़ों और घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है, हमारा चंबल नदी। बहुत भीड़ बनाती है, इसके किनारे कोटा शहर भी है। कहता कोसी नदी जो कि हमारा नेपाल से उद्गम होती है। ये सप्तकोसी धारा है, ये हमारा नेपाल के गोसाई धाम से निकलती है। इसकी जो लंबाई है वो 720 किलोमीटर है। इसका विशेषता है इसे बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि यह बहुत अधिक मार्ग बदलती है और प्रत्येक वर्ष ये बाढ़ लाने के लिए जानी जाती है, जिससे बहुत ज़्यादा क्षति होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता सोन नदी कहता इसका उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से होती है। इसकी लंबाई 784 किलोमीटर। सोन नदी की लंबाई कितना है? 784 किलोमीटर है। यह गंगा में दक्षिण की ओर से आकर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है। कहता यह गंगा में आकर मिलती है,
पटना में, कहाँ मिलती है, पटना में आकर मिलती है, जो कि दक्षिण की ओर बहते हुए उत्तर माने दक्षिण से उत्तर की ओर बहते हुए पटना में गंगा मिलती है। बेतवा नदी कहता मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बिंद श्रेणी में बेतवा नदी ये का अति मतलब उद्गम हुआ है। इसकी जो लंबाई है 590 किलोमीटर बेतवा का। इसका जो विशेषता है वो सांची और ओरछा जैसे ऐतिहासिक शहर के किनारे स्थित है। माने जो सांची और ओरछा ऐसे जैसे ऐतिहासिक शहर है वो बेतवा नदी किनारे ही स्थित है, याद रखिए। केन नदी कहता है केन नदी का जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश के कटनी जिले के कैमूर पहाड़ी से हुआ है। मध्य प्रदेश कटनी जिले कैमूर पहाड़ी से हुआ है, जिसकी लंबाई 427 किलोमीटर है। जिसकी लंबाई कितना है 427 किलोमीटर है। कैसे कटनी कैसे किन, याद रखिएगा, कैमूर के पहाड़ी से हुआ है। ये कहता है केन बेतवा लिंक परियोजना भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। जो केन बेतवा है जो हमारा भारत जोड़ो पहली माने भारत परियोजना लिंक परियोजना भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है केन बेतवा। कहता है दामोदर नदी दामोदर कहता है झारखंड के छोटा नागपुर पठार के पलामू से हमारा दामोदर नदी का उद्गम हुआ है, जिसकी लंबाई 592 किलोमीटर है, याद रखिएगा 592 किलोमीटर है। इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। अब इस पर डीवीसी दामोदर वैली कॉरपोरेशन परियोजना कार्यरत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता सतलज नदी जिसका उद्गम हमारा कहाँ हुआ है जी, मानसरोवर झील, तिब्बत के मानसरोवर झील के पास राकास झील से हुआ है, जिसकी लंबाई कितना है 1450 किलोमीटर है। अब भारत में यह 1050 1050 किलोमीटर प्रवाहित होता है। इसका विशेषता क्या है, बाखड़ा नांगल बांध इसी नदी पर है, ठीक है। और ये सिपकीला दर्रा से हिमाचल प्रदेश में से प्रवेश करती है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है झेलम नदी जम्मू कश्मीर के शेषनाग के बेरीनाग से निकलते हैं, शेषनाग झील के बेरीनाग भाग से निकलता है और इसकी लंबाई 725 किलोमीटर है। कहता श्रीनगर इसी नदी किनारे और या बुलट झील से होकर बहती है। कहता श्रीनगर है वो इसी नदी किनारे झेलम नदी किनारे है और यह बुलट झील से होकर बहती है हमारा झेलम। चिनाब नदी का बात कर लेते हैं। चिनाब नदी कहता है ये हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रा से जो कि चंद्रा और भागा से होकर निकलता है, ठीक है, नदी के रूप में निकलता है, जिसकी लंबाई 960 किलोमीटर है। कितना 960 किलोमीटर है। कहता है यह सिंधु नदी का सबसे बड़ा सहायक नदी है। पंचनद का सबसे बड़ा नदी भी चिनाब को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है रावी कहता है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के पास रोहतांग दर्रा से निकलता है रावी, इसका लंबाई है 720 किलोमीटर। कहता है लाहौर पाकिस्तान कहता लाहौर जो कि पाकिस्तान में है इसी नदी किनारे बसा हुआ है रावी नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है ब्यास नदी कहता है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से निकलता है हमारा ब्यास नदी, जिसकी लंबाई है 470 किलोमीटर। इसका विशेषता है यह पूरी तरह से भारत के भीतर बहने वाली सिंधु की सहायक नदी है, माने ये भारत में ही बहती है बल्कि पाकिस्तान में ये नहीं जाती है। ये सतलज में जाके मिलती है और वहाँ पे क्या है हरिके बैराज है, ठीक है। कहा महानदी जो कि हमारे मध्य प्रदेश के धार जिले से विंध्याचल श्रेणी से निकलती है माही नदी और ये हमारा क्या है इसकी लंबाई 583 किलोमीटर। महानदी तो उड़ीसा में निकलती है, याद रखिएगा। और यह कहता है विशेषता है यह भारत का एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा माने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है स्वर्ण रेखा नदी कहता है झारखंड के रांची के पास नगड़ी गांव से निकलती है हमारा स्वर्ण रेखा नदी, याद रखिएगा। कहाँ से, झारखंड के रांची से, याद रखिएगा। लंबाई कितना है 395 किलोमीटर है। इसका विशेषता है जमशेदपुर टाटानगर इसी नदी किनारे बसा हुआ है। हुंड्रू जलप्रपात है वो इसी नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राह्मणी नदी कहता झारखंड में शंख और दक्षिणी कोयना नदी के मिलने से ब्राह्मणी नदी का निर्माण होता है। शंख और दक्षिणी कोयना मिलता है तो ब्राह्मणी नदी का निर्माण होता है, जिसकी लंबाई 799 किलोमीटर है। कहता यह उड़ीसा की एक प्रमुख नदी है। राउरकेला इसी नदी किनारे बसा हुआ है। ब्राह्मणी नदी के किनारे राउरकेला बसा हुआ है। ब्रह्मा जी क्या खाएंगे, ब्रह्मा जी पर केला चढ़ता है, याद रखिएगा। ब्रह्मा जी का पूजा भी होता था केले के पर होता है, केलवा का पात्र पर सुने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पेन्नार नदी जिसको हम लोग पेन्ना भी बोलते हैं, ठीक है। कहता है कर्नाटक के
चिकावल्लापुर जिले के नदी पहाड़ी से ये निकलते हैं पेन्नार नदी, जिसकी लंबाई 797 किलोमीटर, कितना है 597 किलोमीटर है। यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है और आंध्र प्रदेश की महत्वपूर्ण नदी है हमारा पेन्नार। कहाँ है? आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है बेगई नदी। बेगई कहाँ है? तमिलनाडु में बरुथुनाडु पहाड़ियाँ से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तमिलनाडु के बरुथुनाडु पहाड़ियाँ से निकलती है बेगई नदी। बरुथुनाडु, बस बेगई, बस बरुथुनाडु पहाड़ी से निकलती है, जिसकी लंबाई 258 किलोमीटर है। कहता मदुरई मीनाक्षी मंदिर इसी नदी किनारे स्थित है। जो मदुरई मीनाक्षी मंदिर है वो इस नदी के किनारे स्थित है। अब आते हैं पेरियार। तो पेरियार नदी है वो हमारा कहाँ है? केरल के शिवगिरी पहाड़ी से निकलती है पेरियार नदी, जिसकी लंबाई 244 किलोमीटर, कितना है? 244 किलोमीटर है, ठीक है, 244 किलोमीटर है। कहता है इसे केरल के जीवन रेखा कहा जाता है। इसे केरल का जीवन रेखा कहा जाता है क्योंकि इसी नदी पर हमारा इडुक्की बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है साबरमती नदी। साबरमती कहता है कर्नाटक के शिमोगा जिले से निकलती है। शिमोगा जिला से निकलते हैं हमारा साबरमती। इस याद से शिमोगा, से साबरमती याद रखिएगा। कहता है इसकी जो लंबाई है वो 128 किलोमीटर है। इसका विशेषता क्या है? प्रसिद्ध जोग फॉल्स है वो इसी नदी पर है, जोगगर छुप्पा शरावती नदी पर, ठीक है, शरावती नदी। कहता है मुल्तानी जिसको घग्गर नदी बोला जाता है। घग्गर हिमाचल प्रदेश के शिवालिक श्रेणी में शिवालिक पहाड़ी से निकलती है, जिसकी लंबाई 450 किलोमीटर है मुल्तानी का, ठीक है, जिसको घग्गर बोलते हैं। इसे कहता है इसे प्राचीन सरस्वती का अवशेष माना जाता है। यह राजस्थान में लुप्त हो जाती है। कहता है यह राजस्थान में क्या होती है? घग्गर लुप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काली नदी। काली नदी कहता है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में हिमालय से निकली हुई एक नदी है काली नदी। कहता है या इसके किनारे ही हमारा हमारा एक अभ्यारण्य है काली नदी किनारे, नहीं रामगंगा किनारे, याद रखिएगा। कहता है यह भारत और नेपाल के बीच प्राकृतिक सीमा साझा करता हमारा काली नदी, याद रखिएगा। काली नदी हमारा भारत और पाकिस्तान के बीच प्राकृतिक सीमा साझा करने का कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न है गोमती नदी। तो गोमती नदी है वो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के फुलहर झील से निकलती है। ये एक ऐसा नदी है वो मैंने स्थल से निकलती है, रखेगा गोमत ताल से निकलती है, जिसकी लंबाई 900 किलोमीटर, कितनी है? 900 किलोमीटर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विशेषता क्या है? लखनऊ और जौनपुर इसी नदी किनारे है, ठीक है, जौनपुर और लखनऊ। कहता है यह मैदानी क्षेत्र से निकलने वाली गंगा की सहायक नदी है। अब आते हैं सरयू। कहता है उत्तराखंड के बागेश्वर जिले से निकलती है हमारा सरयू नदी। कहता है बागेश्वर से निकलती सरयू नदी। कहता है अयोध्या शहर इसी नदी किनारे बसा हुआ है। इसे घाघरा के नाम से भी जाना जाता है। घाघरा वो घग्गर, याद रखिए, घग्गर अलग है राजस्थान में, घाघरा अलग है। अब आते हैं गंडक नदी। तो गंडक नदी हमारा है, कहता है ये नेपाल हिमालय के नुबाइन हिमाल ग्लेशियर से निकलती है। नुबाइन हिमाल ग्लेशियर से निकलती है गंडक, याद रखिएगा। इसे नारायणी भी कहते हैं, याद रखिएगा। सिंपल नेपाल से निकलती है, इतना याद रखना है। ये इसे नारायणी भी कहते हैं। इसमें पाए जाने वाले गोल पत्थरों को कहता है सिलीग्राम कहा जाता है। कहते सालीग्राम सॉरी, गोल पत्थरों को सालीग्राम कहा जाता है। क्या कहता है? सालीग्राम कहा जाता है। रामगंगा नदी उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में दूधा तोली श्रेणी से निकलती है। यह इसके किनारे देखो, यह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीच से होकर बहती है। इसी किनारे जिम कॉर्बेट है, जिसका स्थापना 1936 में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है शारदा नदी। कहता उत्तराखंड के मिलाम ग्लेशियर से गौरी गंगा के रूप में निकलती है शारदा नदी। उत्तराखंड के मिलाम ग्लेशियर से गौरी गंगा के रूप में निकलती है हमारा शारदा नदी। इसे काली नदी भी कहा जाता है, अब आते हैं हुगली नदी। हुगली पश्चिम बंगाल में गंगा की एक वितरिका मतलब डिस्ट्रीब्यूट के रूप में बहती है हमारा हुगली नदी। कहता है कोलकाता शहर इसी के किनारे बसा हुआ है। हावड़ा ब्रिज इसी पर बना हुआ है, हुगली पर, याद रखिएगा। हुगली पर कोलकाता शहर इसी नदी किनारे बना हुआ है। हावड़ा ब्रिज इसी पर बसा हुआ है। अब आते हैं तुंगभद्रा नदी। कहता कर्नाटक में
तुंगा और भद्रा नदियों में मिलाने से, तुंगभद्रा नदी कहता है कर्नाटक में तुंगा और भद्रा नदियों से मिलने से तुंगभद्रा नदी किनारे होता है, किनारे माने बनता है। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की अवशेष इसी नदी के किनारे बचा हुआ है। हम्पी विजयनगर साम्राज्य का अवशेष इसी नदी किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कहता है मूसी नदी। मूसी नदी तेलंगाना के अंतरगिरी पहाड़ी से होकर बहती है, माने निकलती है, अंतरगिरी पहाड़ी से होकर निकलती है मूसी नदी। ठीक है, कहता है हैदराबाद शहर इसी नदी किनारे बसा हुआ मूसी नदी किनारे। और मूसी किसका सहायक है? कृष्णा का, याद रखिएगा। कहता है काली सिंध नदी। कहता है काली सिंध हमारा मध्य प्रदेश, क्या मध्य प्रदेश के देवास जिले में बागली गांव से निकलती है। मध्य प्रदेश के देवास जिले के बागली गांव से निकलती है। यह चंबल की सहायक नदी है, यह चंबल की सहायक नदी है। छिपरा, कहता है छिपरा मध्य प्रदेश के इंदौर में काकरी बरही पहाड़ी से निकलती है। मध्य प्रदेश के इंदौर में काकरी बरही पहाड़ी से निकलती है। कहता है उज्जैन इसी के किनारे है, जहाँ हर साल 12 साल में सिंहस्थ कुंभ लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाणगंगा नदी। कहता है राजस्थान के जयपुर जिले में बैराठ की पहाड़ियाँ, बाणगंगा नदी है, राजस्थान के जयपुर जिले के बैराठ की पहाड़ियाँ से बाणगंगा निकलती है। बैराठ से याद रहेगा बाणगंगा निकलती है। ठीक है, इसे अर्जुन गंगा कहता है, इसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है, इसे अर्जुन गंगा कहा जाता है। बाणगंगा को बाण अर्जुन रखते थे, याद रखिएगा। मांडवी नदी कर्नाटक के पश्चिमी घाट भीमगढ़ से निकलती है हमारा मांडवी नदी। इसे गोवा का जीवन रेखा कहा जाता है। पणजी शहर इसी किनारे स्थित है, पणजी मांडवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुआरी नदी। गोवा के पश्चिमी घाट जिसको बोलते हैं हेमद बारसेम से निकलती है हमारी जुआरी नदी। इसकी विशेषता है यह गोवा की सबसे लंबी नदी हमारा जुआरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है पंबा नदी। पंबा नदी क्या है? केरल के पिरमिदु पहाड़ियाँ से होकर निकलती है हमारा पंबा नदी। इस पे का विशेषता क्या? प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर पंबा नदी किनारे, सबरीमाला पंबा नदी किनारे स्थित है। अब आते हैं भरतपुझा नदी। तो भरतपुझा हमारा, ये भी हमारा केरल का ही है। कहता तमिलनाडु के अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती है। इसे नीला नदी भी कहते हैं। यह केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी है। देखिए केरल में है ना, निकलती है तमिलनाडु के अन्नामलाई पहाड़ी से। इसे नीला नदी भी कहा जाता है, याद रखिएगा भरतपुझा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंसाधारा नदी। कहता है यह उड़ीसा के कालाहाड़ी जिले से निकलती है। कहाँ से? कालाहाड़ी नदी से, जिले से। यह उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच बहती है। जो बंसाधारा नदी है वो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के मध्य बहती है। उड़ीसा और उड़ीसा के कालाहाड़ी जिले से निकलती है और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेगा? इंद्रावती नदी। इंद्रावती जिसको बोलते हैं द इंद्रावती, ये उड़ीसा के कालाहाड़ी में दंडकारण्य से निकलती है। यह कहता है यह गोदावरी के प्रमुख सहायक नदी है। कहता है त्रिकुट जलप्रपात इसी नदी पर है, इंद्रावती पर है त्रिकुट जलप्रपात। अब आते हैं हिंडन नदी। हिंडन नदी ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के शिवालिक श्रेणी से निकलती है। यह यमुना के सहायक नदी है। गाजियाबाद और नोएडा इसी नदी किनारे है। गाजियाबाद और नोएडा हिंडन नदी के किनारे स्थित है। ये रहा 50 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण नदियाँ का वर्णन विस्तार में किए हैं, जिसे जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा था उसको विस्तार ज़्यादा दिया गया है। जो नदी उतना इम्पोर्टेंट नहीं थी परीक्षा के दृष्टिकोण से तो उसका सिर्फ स्थान और उसके किनारे स्थित शहर का नाम दिया गया है। तो वीडियो कैसी लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।